हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल खबर दिन भर। आज हम बात करेंगे अपने प्रसिद्ध ग्रंथ महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए रामचरितमानस के बारे में आज हम बात करेंगे। रामचरितमानस जो कि श्री राम जी की जीवन चरित्र को दर्शाता है, उनके जीवन को वर्णन करता है। तो ये है प्रश्न संख्या सूची रामचरितमानस के पहले पाठ की, जिसमें आपको बताया जाता है कि किताब में एक प्रस्तावना है, कथा प्रसंग की सूची है, चित्त परिचय है, विद्वानों की संपत्तियां हैं, गोसाई जी का जीवन चरित्र है। और फिर शुरू होता है हमारे आराध्य श्री सिया रामचंद्र जी बोलो जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव। अच्छा, अभी जो है कि श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे यहाँ पे 2 नारे चलते हैं। रामचरितमानस में 2 शब्दों से, 2 वाक्यों से श्री राम जी और सिया राम माता सीता दोनों को चरण वंदन करते हैं। तो दोनों को जब चरण वंदन करते हैं तो हम 2 नारों का प्रयोग करते हैं, या आप कह दीजिए उनकी स्तुति में जो हम दोहा कहते हैं, या तो एक शब्द बोलते हैं जो कि आपस में वार्तालाप करते हैं। एक बोलते हैं जैसे गांव में और आपसी बोलचाल में हम बोलते हैं जय सिया राम। जय सिया राम जो है वो दर्शाता है आपके मन को कि आप लोगों से मित्रतापूर्वक व्यवहार करिए, अपने तन मन धन को माता सीता और श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और एक जो दूसरा नारा है वो तब लिया गया था जब रावण पर चढ़ाई की जा रही थी, तब वानरों ने कहा था जय श्री राम। जय श्री राम अर्थात अगर आप किसी के साथ युद्ध करने जा रहे हैं तो उसमें अगर आप ये बोल के जाते हैं तो सिर्फ आप अपने दुश्मनों के प्रति ये करेंगे, तो ये नारे का प्रयोग किया जाता है। तो इन 2 नारों में ये फर्क है। और आगे हम चलते हैं। ये प्रस्तावना है श्री रामचरितमानस किताब की, जो कि लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास की। रामायण से बढ़कर हिंदी साहित्य में कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। ऐसा कोई हिंदी साहित्य सेवी होगा जो रामचरितमानस से थोड़ा बहुत परिचय न रखता हो। इसका आदर भारतवर्ष के कोने कोने में, राजघराओं में के महलों से लेकर कंगाल की झोपड़ी पर्यंत और प्रचार में तो यह वाल्मीकि से भी कहीं गुना बढ़ा हुआ है। विविध मतानुयायी और मिश्र धर्मावलंबी भी आदरणीय मानकर इसके उपदेशों को से लाभ उठाते हैं। अनेक भाषाओं में अनुमोदित होकर यह भिन्न भिन्न देशों में सम्मान पा रहा है। भारतीयों में तो कितने ही भावुक जन ऐसे होंगे जो रामचरितमानस का पाठ किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करते। इसके ओजस्वी और मनस्पर्शी उपदेशों द्वारा असंख्य स्त्री पुरुष कुप्रवृत्तियों से छूटकर सदाचारी बन गए हैं और बनते जाते हैं। राम भक्तों का तो यह स्वभाव प्रगाढ़ ही है। इस लोक प्रसिद्ध महाकाव्य की अधिक प्रशंसा करना तो मध्ययुगकाल के सूर्य के हाथ में दीपक लेकर दिखाने के समान है। यद्यपि रामायण की रचना गोसाई जी ने अत्यंत सीधी सादी भाषा में की है, न तो उन्होंने जटिल अर्थ लाने का प्रयत्न किया है, न ही कठिनाई अथवा पाडंग्य दर्शन के लिए दृष्टकूट आदि को
ही स्थान दिया है। उनका ध्येय तो सरलतापूर्वक हृदयगत भावों को व्यक्त करने का जान पड़ता है। फिर भी रामायण के अर्थ की गंभीरता इतनी अधिक है कि न जाने इस पर कितनी ही टीकाएं हो चुकी हैं और होती ही जाती हैं। असंख्य असंख्य विद्वान तरह तरह की अनोखी उक्तियों से उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं और अंत कोई भी नहीं लगा सका और रामचरितमानस की गूढ़ता ज्यों की त्यों बनी है। जिस प्रकार विश्वजन अपनी मनोहर कल्पनाओं से पाठकों का मनोरंजन करते हैं, उस प्रकार अनिमिष और प्रलाप प्रिय कंकड़ लोग अनावश्यक अर्थों के गहने में नहीं चूकते। कितनी ही संशोधकों और प्ररीढ़कों की काट छाट से बहुत ही पाठांतर हो गया है और कुछ महाकवियों ने बीच बीच में दीपक और आठवां कांड जोड़कर गोस्वामी जी की त्रुटि सुधारने की उदारता प्रकट की है। किसी ने अधाली चौपाइयों को निकाल कर पिंगल की योग्यता दिखाई है और कवि कृत्रिम रामायण को रूप को ही बदल डाला है। कहाँ तक कहा जाए, ऐसे ही सहस्त्रों विद्या वारिधारियों ने रामचरितमानस में अप्रासंगिक विषयों को बुला ठूस कर इसमें खूब ही विकृत किया है, जिसके मूल और दीपक का निर्णय करना साधारण हिंदी जानने वालों के लिए क्या क्या बड़े बड़े उद्यत विद्वानों को कठिन और भ्रमोदक हो गया है। इस अनर्थकारी कार्य में स्वार्थ लोभ पुस्तक विक्रेताओं और प्रेसाध्यक्षों का भी हाथ है। काव्य सौंदर्य भले ही नष्ट कष्ट होकर गोस्वामी जी में सिद्धांतों पर पानी फिरा जाए, पर इससे उनका प्रयोजन नहीं। उनका तो स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, क्योंकि दीपक और आठवें कांड के बिना बहुत तरह ग्राहक इसे खरीदना पसंद नहीं करते। इन महाशयों ने लेखकों और टीकाकरण को जो प्रलोभन देकर दीपक मिलवाया है, रामायण और इसके रचयिता का मान मर्यादा की परवाह न करके पंगल कुछ भोले भाले पाठकों की रुचि के लिहाज से और अपनी बिक्री बढ़ाने के विचार से रामचरितमानस को फुजड़े का गल्ला बनाने में कोई बात नहीं उठा रखता। हर्ष का विषय है कि कतिपय विद्वानों ने कविच्छत मूल पाठ की खोज लगाने में सराहनीय उद्योग किया है और अच्छे ग्रंथ प्रकाशकों ने उनका हाथ बटाया है। जहां आज से 20-25 वर्ष पहले दीपक सहित रामायण छापना और श्रेष्ठ समझा जाता था, वहां अब दीपक रहित मूल पाठ के प्रति आदर होने लगा है और दीपक से लोग घृणा करने लगे हैं। अपने समय के प्रसिद्ध रामायणी और परम भागवत मिर्जापुर निवासी पंडित राम गुलाब जी द्विवेदी ने गोस्वामी जी के छोटे छोटे बराहिया ग्रंथों के मूल पाठ खोज निकाले और खाला प्रयत्न किया था और इस कार्य में उन्हें बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी। उनके द्वारा संशोधित रामचरितमानस के आधार पर दीपक रहित गुटफा के रूप में शुद्ध पाठ की रामायण संवत में काशी एक प्रेस में प्रकाशित हुई थी। हमने अपनी टीका में इस गुटफा के अनुसार मूल पाठ रखा है। द्विवेदी जी के समकालीन पंडित बदन पाठक, बाहु हरिहर प्रसाद और लाला छक्कनलाल आदि रामायण के प्रेमियों ने इसी पाठक कवि को विशुद्ध स्वीकार किया है। नागरिक प्रचारणी सभा के सभापति महोदय की एक टीका में छपी थी। इसकी सटीक प्रति मूल पाठ का कहीं कहीं अवलंबन कर अपनी टीका में हमने उसके सभा के प्रति के नाम से उल्लेख किया है। सभा के प्रति में भी पाठांतर की कमी नहीं है। इस बात का पता हमें अयोध्या कांड से बहुत लगा है। गुटका का पाठ अधिकांश कविकृत पाठ से मिलता, किंतु सभा की प्रति का पाठ उतना नहीं मिलता। इसी प्रकार
उत्तरकांड में पाठांतर की अधिकता है, जिसका यथास्थान टीका में हमने दिग्दर्शन किया है, और वह पुस्तक अवलोकन करते समय पाठकों को विविध होगी। गोसाई जी के हाथ का लिखा अयोध्या कांड, जो शब तक राजापुर के मंदिर में सुरक्षित है, अवधवासी लाला सीताराम बीए ने उद्योग करके उसकी अभ्रश प्रतिलिपि प्रकाशित कराई है। अयोध्या कांड का पाठ हमने इसी प्रति के अनुसार रखा है। अंतर इस बात का है कि गोस्वामी जी ने अवधी भाषा और भैंसभाड़ा तथा वैश्यवाड़ी भाषा तथा उस समय की लेख प्रणाली के अनुसार राम को रामू, भरत को भरतु, जन को जनु, मन को मनु, घन को घनु, अघना की घनु इत्यादि शब्दों का मात्रा युक्त लिखा है, और सुख को सुख, दुख को दुष, लकी को लशी, अर्थात ख के स्थान पर प्राय श का प्रयोग किया। मोरे, तोरे, हमारे, तुम्हारे, पहचाने, सयाने आदि शब्दों को पर बिंदु लगाए हैं। उन्होंने भाषा छंदों में ण और श का बहिष्कार किया और वह के स्थान पर अधिकांश व से काम चलाया। हमने पूर्ण रूप से इसका अनुसरण नहीं किया, वरन वर्तमान लेख शैली के अनुसार शब्दों का रूप रखा है, किंतु उससे न तो शब्द के रूप में बदले हैं और न ही अर्थ। साहित्य में किसी प्रकार का अंतर नहीं आया। श और श का प्रयोग हमने भी नहीं किया है। संभव है कि हिंदी की चिंदी निकालने वाले समालोकों से लिए यह परिवर्तन अपेक्षा कारण थे और उन्हें कुछ कष्ट उठाना पड़े, फिर भी हम इसके निमित्त क्षमा की याचना करते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं, ये गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, स्वर्गीय तपस्वी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का चित्र है। और तुलसीदास जी महाराज जी के नाम के नीचे लिखा है, तन मन ते हरि भक्त रथ, तरु तर किए निवास, राम नाम सादर जपत, कवि बर तुलसीदास। अर्थात जो तन से मन से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों की रत में भक्ति करता हो, विश्वास करता हो, उसी तन और मन में भगवान निवास करते हैं। और राम नाम गोस्वामी तुलसीदास जी हमेशा जपते रहते हैं। इसी के साथ मैं आज अपने इस चैनल में श्री रामचरितमानस जी के पहले प्रस्तावना का अंत करता हूँ। कल से हम रामायण की आगे प्रतियां पढ़ेंगे। सभी दर्शकों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर श्री रामचरितमानस का यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो हम आपके सुझाव का इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, हर हर महादेव, बोलो शंभो विश्वनाथ की जय। एक बार बोलो राजीव नयन भगवान की जय।